ट्राइबल जो प्रॉब्लम्स के मेजर्स है और मेजर प्रोविजंस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े थे पहले अपन ने सीपी, उसके अंदर पहले फंडामेंटल राइट्स और फिर डीपीएसपी में, और फिर इलेक्टोरल प्रोविजंस, उसके बाद ऑटोनॉमस के बाद जो फंडिंग के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंस है, फाइनेंस के रिलेटेड वो है, और उसके बाद अदर्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 15(4) में है स्टेट कैन स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन, और 16 में है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है 16(4) में, और 16(4) ए में है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और 17 में है कंप्लीट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड फिर 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें जो रेजिडेंस है, लाइवलीहुड है, प्रोफेशन है, एसोसिएशन है, उसमें वो है, और 25 में है रिलीजियस, अपने रिलीजियस को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करना, और आर्टिकल 29 और 30 में मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए है, जैसे इसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करना अपने अपनी जो कास्ट है उनके लिए, और 30 में है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर अपने ये हो गए, और डीपीएस में 46 में है टू कैन मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर डिप्राइव्ड सेक्शन, जैसे ओल्डर पर्सन है, वुमेन है, और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके लिए। और इलेक्ट्रल प्रोविजंस में 243 में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज है, जिसमें ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इनको रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज में, और 74th से इनको म्यूनसिपैलिटीज में दिया गया रिजर्वेशन। और फिर है 330 में रिजर्वेशन इन लोकसभा, और 332 में रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज एंड यूटी। और फिर इसमें ये हो गया, और 275 में है सेंटर स्टेट को फंड प्रोवाइड करवाएगा फॉर स्पेशल ट्राइबल वेलफेयर फॉर ट्राइबल पीपल्स। और फिर 350 उसमें बी में प्रोविजन है कि भाई जो प्रेसिडेंट है कैन शेल अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और फिर ऑटोनॉमस में अपने ये आ जाएंगे 244, जिसमें 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में जो मेजर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे स्टेट है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, इनके लिए प्रोविजंस किए गए। और 6th शेड्यूल में स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है, जैसे आसाम है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उनके लिए प्रोविजंस है। 335 एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और फिर 360 625 में है डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल, मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो कि विच इज मेंशन्ड इन 342 आर्टिकल। और 342 में है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी ट्राइबल ग्रुप एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसमें ये प्रोविजंस हो गए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फिर लीगल प्रोविजंस है। लीगल प्रोविजंस में अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। तीन चीजें, जैसे 1989 में स्केड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, उसमें है। और फिर 1996 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, पैसा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, in which 50% minimum reservation for tribal population right on natural resources of Gram Sabha, or mandatory consent of Gram Sabha is necessary for any developmental projects. और फिर 2006 में फॉरेस्ट राइट्स के लिए एक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनके लिए फॉरेस्ट रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, जिसमें कट ऑफ डेट जो है 2005, एनी ट्राइब विच इज लिविंग प्रीसीडिंग 75 years और बिलोंग टू थर्ड जनरेशन विच इज टर्म्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। देन इसके अंदर 2 types ऑफ राइट्स दिए गए हैं, जैसे पर्सनल राइट्स है, एक तो
जिसमें 4 हेक्टेयर जमीन मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड शैल बी प्रोवाइडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द कम्युनिटी राइट्स है उसके अंदर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे जो कम्युनिटी का राइट्स होगा सबका। डेवलपमेंटल मॉडल है जैसे सिक्योरिटी, फिजिकल और इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल सिक्योरिटी, एंड देन अपन इंश्योर करेंगे उसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सा, जैसे फिजिकल है, मेंटल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। और स्किल डेवलपमेंट में जैसे राजस्थान की स्कीम चलती है सक्षम एंड समर्थ स्कीम, और उसमें फिर अपन इंश्योर करेंगे डेवलपमेंट के बाद जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे वन बंधु कल्याण योजना, और उसके बाद स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, एंड देन एकलव्य आदर्श आवासीय महाविद्यालय एनी एरिया एट दिस ब्लॉक लेवल विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 और 50% पॉपुलेशन। और उसके बाद है जैसे ट्राई फूड स्कीम है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फॉरेस्ट और माइनर प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट। और उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आवास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और उसके बाद है जन धन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है, सीएम इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, और सीएम कन्यादान स्कीम है एक। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जैसे न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना SC/ST जो चाइल्ड है उनके लिए। और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है और स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसके तहत लोन दिया जाता है जो SC/ST और वीमेन के लिए। और उसके बाद सक्षम एंड समर्थ स्कीम जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई गई है। और उसके बाद वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज़ है जो कि 1959 से लेके 2013 तक है। जैसे 1959 में पहली बार जो आई थी वो वेरियन एल्विन कमेटी थी, और उसके बाद 1966 में सिलुआओ कमेटी थी, और 1996 में भूरिया कमेटी, वो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, एंड इन 2002 अगेन भूरिया सिंह कमेटी, एंड इन 2006 सुदीप बंदोपाध्याय कमेटी, और फिर 2013 में सर प्रोफेसर वर्जीनियस सासा कमेटी। और फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं उसके थ्योरीज है जो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार दी थी, नेशनल इंटीग्रेशन थ्योरी जिसके अंदर रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और फिर GS गुरिये पॉलिसी ऑफ एसिमुलेशन, ठीक है, नेशनल एसिमुलेशन। और उसके बाद वेरियन एल्विन जिन्होंने वो नेशनल पार्क पॉलिसी whose guiding principle was tribal pencil in tribal pencil allowing tribal population to develop according to their intelligence and consciousness, or rights of tribal population over land and forest should be respected, and there should be no over administration of tribal areas, or there should be responsibility given to administration to the tribal areas or tribal population, or then we should preserve the language, script and culture of the scheduled tribe। और उसके बाद जो अपने पढ़ी थी ट्राइफेड में है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर्स, और it is the nodal agency of tribal welfare. Various actions were taken to uplift the socio-economic condition of scheduled tribes, or under it retail outlet in Delhi in 1999, or Van Dhan Yojana, Sankalp to Siddhi, and then Tri-Food Scheme and Village and Digital Connect initiatives। और उसके बाद particularly vulnerable tribal groups, वो 75 है सर आपने बताया था। वेरी गुड। और करप्शन आ जाता है। करप्शन means corrupt practice, or it is unethical or unfair in any respect. According to Transparency International report of Corruption Perception Index 2022, India ranks 93rd out of 180 countries, and the CPI score of India was 39, and in it 0 is termed as highest for corruption, and 100 is termed as lowest corruption, and India stands here 39 score, and it defines corruption as a delegated power, misuse of delegated power for personal gain। और उसके बाद सेकंड ARC रिपोर्ट है, सेकंड ARC रिपोर्ट डिफाइंस इट
in mathematical formula, which is corruption equals to monopoly plus discretion and minus accountability. Uh, it was constituted under the leadership of chairmanship of Virappa Moile in 2005. According to Chanakya, it is never known when a fish drinks water from a pond. Then similarly, it is never known when a government official misuse government resources for personal interest. और उसके बाद according to IPC section 161, when a public servant bribes for pecuniary advantage in addition to the legal or valid remuneration which leads to influence his decision making is termed as corruption. और फिर types of corruption है, जैसे administrative corruption है, फिर administrative corruption में है illegal use of power or manipulation of documents for advantage, pecuniary advantage, like misuse of power by manipulating rules and procedures of government. और फिर political corruption में है जैसे political corruption refers to the political buying of votes and implementation of laws and policies according to the corrupt officials. और फिर है administrative, उसमें public corruption है जैसे misuse of power or organization which is constituted for convenience of public for personal gain. और grand corruption है उसमें जैसे participation of high officials and government और politicians. और उसके बाद में है collusive corruption है when the engagement of bribe taker and bribe giver in the corrupt practices is termed as collusive corruption. और coercive corruption है it is a corruption done from deprived or exploited and excluded person. और उसके बाद में जो बोहरा कमेटी है रिवील्स द नेक्सस बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास पॉलिटिशियंस एंड जो IAS गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रॉनिक कैपिटलिज्म. थैंक यू सर. वेरी गुड. ठीक है.